ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली है। अमेरिका अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ईरान ऐसा सबक देने को तैयार हो चुका है जो अमेरिका और अमेरिका के पॉलिटिकल इतिहास में किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन इस बीच कौन किसके साथ है, सवाल यह भी है। जाहिर है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, हमला करेगा। ईरान ने भी कह दिया है कि रिटेलिएशन जबरदस्त होगा। लेकिन जब ईरान पर अमेरिका हमला करेगा तो सवाल यह भी कि क्या अपना एयरबेस देगा पाकिस्तान। आसिम मुनीर ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और अब शहबाज शरीफ क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की बैठक में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो कैसी स्थिति बनेगी और पाकिस्तान क्या करेगा, इसको लेकर बातचीत की गई है। माना जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान से ईरान फ्रंट खोलने के लिए कह सकते हैं। ईरान में चल रहे इस्लामिक सरकार विरोधी प्रदर्शन से पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि आशंका है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। यह आशंका ही है क्योंकि वास्तविकता के धरातल पर जो चीजें हो रही हैं उससे तो यह लग रहा है कि अमेरिका डरा हुआ है। वो हमला करेगा भी या नहीं करेगा, या सिर्फ शेखी बघार रहा है, सिर्फ माहौल बना रहा है, यह भी तय नहीं है। ईरान पर हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मदद बीच रास्ते में है, जिससे आशंका है कि ईरान में अमेरिका सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। और इस बीच पाकिस्तान में उलझने इस बात को लेकर बढ़ गई हैं, उलझन इस बात को लेकर है कि वो ईरान की इस्लामिक सरकार के साथ खड़ा हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हो। पाकिस्तान ने कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तेल मालिश कर ली है कि अब वो अमेरिका की मदद करने से पीछे नहीं हट सकता। रिपोर्ट है कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप अपने विकल्पों पर आकलन कर रही है। रिपोर्ट यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की सेना पर मदद देने का प्रेशर बना सकते हैं। यह प्रेशर पाकिस्तान लेगा या नहीं लेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। और आसिम मुनीर की लगातार जो बैठकें चल रही हैं, इन बैठकों के दौर के खत्म होते ही सामने आ जाएगा। नेटवर्क 18 ने सीनियर सिक्योरिटी सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी दी है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने देश के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है ताकि मौजूदा संकट की एनालिसिस किया जा सके, समीक्षा की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई लेवल मीटिंग में आईएसआई चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक, दक्षिणी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल, सीओएस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल एनालिसिस और दूसरे सीनियर जनरलों ने हिस्सा भी लिया था। ईरान को लेकर पाकिस्तान में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिली है कि इस बैठक में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो स्थिति कैसी रहेगी, इस पर बातचीत की गई। बातचीत इस बात को लेकर भी की गई कि तब पाकिस्तान क्या करेगा, इसको लेकर बातचीत की गई है। माना जा रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान से ईरान फ्रंट खोलने के लिए कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर ईरान में हालात हद से ज्यादा बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान में शरणार्थियों का आना शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सीमा ईरान से मिलती है और ऐसा संभव है कि ईरान से लोग माइग्रेट होकर बलूचिस्तान होते हुए पाकिस्तान में पहुंचे, क्योंकि बलूचिस्तान की सीमा ईरान से मिलती है और वो सीमावर्ती इलाका है, पहले से ही आतंकवाद से जूझ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। इस बैठक में पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने लंबी और संवेदनशील पाकिस्तान ईरान सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई है। अधिकारियों ने वार्निंग दी है कि जब अफगानिस्तान के साथ डूरन लाइन पर तनाव और दुश्मनी बनी हुई है, ऐसे समय में इस्लामाबाद एक और अस्थिर सीमा का जोखिम नहीं उठा सकता। सवाल यह भी, जो सबसे बड़ा सवाल है, कि अमेरिका को पाकिस्तान अपना एयरबेस देगा क्या। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयरबेस देने के लिए मजबूर होगा। सूत्रों ने नेटवर्क 18 को यह बताया है कि एक बड़ी चिंता इस बात की संभावना है कि ईरान पर हमले की स्थिति में वॉशिंगटन पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र या मिलिट्री बेस तक पहुंच की मांग कर सकता है। अगर अमेरिका ऐसी मांग करता है तो इस्लामाबाद को मुश्किल स्थिति में फंसा सकता है। इन बातों के अलावा पाकिस्तान को डर देश के अंदरूनी हालातों को लेकर भी है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की करीब 30% आबादी है, जिनकी ईरान से काफी सहानुभूति है। पाकिस्तान में 30% आबादी शिया
समुदाय की है जो कि ईरान से काफी सहानुभूति रखता है और ईरान पर किसी भी तरह का अटैक उन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ईरान भी शिया देश ही है। वो इजराइल और अमेरिका के घोर विरोधी हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों को डर है कि ईरान पर कोई भी हमला या संभावित सत्ता परिवर्तन की स्थिति पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकती है और शरणार्थियों के आने के कारण, माइग्रेंट्स के आने के कारण पाक ईरान सीमा पर भारी दबाव भी बन सकता है।